हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हमने एक वीडियो डाला था यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन का, इसके अंदर पूरा मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज, जिसके अंदर मैं कंप्लीट आपको ये प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे गिटहब पे सोर्स कोड की लिंक मिल जाएगी और यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिर्फ बना के दिखाऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सिखाऊंगा। एंड एक दो चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट हम लोग ऐसा बनाएंगे, डिटेल में बनाएंगे सबसे पहले। एंड इस प्रोजेक्ट को हम ऐसा बनाएंगे कि भाई हम लोग सीख भी जाएं और सीखने के साथ साथ हम इस प्रोजेक्ट को रीयूज़ कर सकें। क्योंकि लेट सपोज कि हमने ये ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन यहाँ पे बना लिया, दिस इज़ अवर ऑथेंटिकेशन ऐप ऑथर। एंड क्योंकि हम अपने इस चैनल के अंदर या इस चैनल पे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी प्लान कर रखे हैं, आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट 1 है ये, ठीक है। अभी मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं बता रहा हूँ। तो अब बार बार हम ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन को नहीं बना पाएंगे या ऑथेंटिकेशन सिस्टम हर एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं बना पाएंगे। लेट सपोज हम यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, 6 प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो 6 बार हमें ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द स्क्रैच बनाना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज फिर हम उसी हेल में फंसे रहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक ही ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन सिस्टम इतना तगड़ा बनाएंगे सो दैट हम इसको बार बार रीयूज़ कर सकें। अगर हम इसके अंदर रीयूज़ करना चाहें रीयूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू रीयूज़ इन प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, वट ऐसे करके जितनी भी एप्लीकेशन में आप रीयूज़ करना चाह रहे हो उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो इस लेवल का एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, क्या आर्किटेक्चर रहने वाला है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। कह सकते हो ये बेसिक वीडियो है। एंड फिर उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप देखोगे ये। इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर मैंने पहला वाला वीडियो ऐड कर दिया जिसके अंदर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था। एंड प्रोजेक्ट की लिंक मैंने पहले ही डाल दी है। सो ये रही प्रोजेक्ट की लिंक, आप इसको जाके क्लोन करके एंड इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें मैं और भी ऐड करने वाला हूँ, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन वगैरह, तो वो सारी ट्यूटोरियल भी हम लोग इस सीरीज़ के अंदर करेंगे। बस आपको क्या करना है, बस सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करना है। ये प्रोजेक्ट एक प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंदर मैं बताऊँगा वो सारे स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस भी मैं आपको बताऊँगा कि हाँ आप कौन कौन से फॉलो करो और हम लोग कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस को इसके अंदर फॉलो करने हैं। एंड आपको अगर एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आपको कौन से फॉलो करने हैं। हालांकि काफ़ी चीज़ें हम लोग इसके अंदर फॉलो अप करेंगे। सो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आप लोग सब लोग सपोर्ट करोगे। एंड बस आप कहाँ से हो अपना नाम ज़रूर से लिखिए और साथ साथ में अगर बना रहे हो तो ये भी बताइए कि हम साथ साथ में बना रहे हैं भाई। चलो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर समझते हैं। आर्किटेक्चर समझने से पहले मैं आपको ये कहूँगा गाइस कि अगर आपने यहाँ पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा तो ज़रूर से ये वाली वीडियो जा करके देखिए। इसके अंदर मैंने कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन बता रखा है कि क्या हम लोग बनाने वाले, कैसे हम लोग बनाने वाले हैं। एंड एक्चुअली जब आप कोडिंग करते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। तो पहले तो आप डेमोन्स्ट्रेशन देखो, फिर भी मैंने क्या किया, जो गिटहब के लिंक है इसके अंदर कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल दिए। अब जब हम बनाएंगे तो कुछ इसमें अगर इंप्रूवमेंट दिखेंगी, कुछ गलतियाँ दिखेंगी तो वो भी हम लोग सही करते रहेंगे। ये तो हमने अपना वर्जन बना रखा है, बट जब हम दोबारा से कोड करेंगे साथ साथ में तो फिर हम लोग क्या करेंगे, गलतियाँ वगैरह होंगी तो उसको भी सही कर देंगे। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं डाल दिया, साथ साथ में आपको समझाने वाला हूँ सारी चीज़, डेमोन्स्ट्रेशन आप देख लीजिए। सो अब हम आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं एंड मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। लेट्स सी। सबसे पहले आर्किटेक्चर हम लोग समझते हैं कि कौन सा आर्किटेक्चर हम लोग फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि देयर आर डिफरेंट आर्किटेक्चर जो यूज़ होते हैं। और आप भी जब प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप बहुत सारे आर्किटेक्चर को फॉलो अप कर सकते हो। जैसे एक आर्किटेक्चर होता है कि आप काम करो भाई, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ बैकएंड से ही बना दो सब। बैकएंड मतलब आप लॉजिक्स भी बैकएंड से चलाओ भाई, लॉजिक्स भी बैकएंड से चला दो, और ज़रूरत पड़े तो आप HTML वगैरह जो भी आपको करना है वो सब HTML वगैरह भी आपने बैकएंड से ही सारा काम कर दिया। अब अगर सारा चीज़ बैकएंड से कर रहे हो तो फ्रंट एंड की ज़रूरत ही नहीं है, और जो प्रॉब्लम्स ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में आती थी वो एप्लीकेशंस आपको आनी है। तो ये वाला तरीका हम नहीं फॉलो करेंगे। दैट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ बैकएंड ही नहीं यूज़ करेंगे। चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे चाहे भाई तो हम यहाँ पे स्प्रिंग बूट या फिर एक्सप्रेस या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कोई भी बैकएंड फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। एवरी बैकएंड फ्रेमवर्क हैज़ अ कैपेबिलिटी टू जनरेट HTMLs, ठीक है। तो और डायनेमिक HTMLs, हर एक फ्रेमवर्क के पास एक टेम्पलेट इंजन होता है, और अगर वो टेम्पलेट इंजन है या टेम्पलेट्स है तो HTML जनरेट कर सकता है। साथ साथ में अगर डायनेमिक कोई चीज़ें हमें उस टेम्पलेट के अंदर रखनी तो वो भी जनरेट करके और भेज सकता है। सो आई होप समझ रहे हो। बट ये काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे जो आजकल इंडस्ट्री में फॉलो अप हो रहा है, वो उस आर्किटेक्चर पे काम करेंगे। कौन सा, लेट्स सी। यहाँ पे हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है। सो आप देखो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू, ठीक है, लर्न। हम सबसे पहले वो आर्किटेक्चर्स देखेंगे जिस पे हम लोग काम करेंगे,
ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, इस आर्किटेक्चर पे हम लोग काम करेंगे जिसको मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। सो इसको कर देते हैं और फिट टू 100%, ठीक है। यस, सबसे पहले हमारे पास यूज़र होगा, यहाँ पे आप देखो, यस दिस इज़ अ यूज़र एंड ये यूज़र क्या करेगा, दिस यूज़र विल एक्चुअली यूज़ द एप्लीकेशन दैट इज़ और फ्रंट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफरेंट एप्लीकेशन होगा गाइस। ये एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। तो यहाँ पे मैं फिलहाल रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहा हूँ, आपकी मर्जी तो आप यहाँ पे एंगुलर यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी तो आप यहाँ पे व्यू यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग को ट्यूटोरियल वगैरह चाहिए तो आप बताते रहा करिए, ठीक है। तो हम क्रैश कोर्स वगैरह बना देंगे, बट फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग रिएक्ट जेएस यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी पॉपुलर फ्रेमवर्क है एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब दबा के यूज़ हो रहा है भाई, ठीक है। सो रिएक्ट जेएस यूज़ करेंगे ये काम करने के लिए। एंड ये जो प्रोजेक्ट होगा गाइस, ये कंप्लीटली डिफरेंट होगा। अगर आप देखो तो ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट डिफरेंट होगा, अलग ही होगा। इसको हम बैकएंड के साथ मिक्स नहीं करेंगे, और यही आजकल चीज़ें हो रही हैं भाई मार्केट में, इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो बैकएंड फ्रंट एंड अलग होता है। अगर एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन या बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो तो अब वो फ्रंट एंड एंगुलर पे हो, रिएक्ट पे हो, अलग बात है, बट हम ये पूरा डेवलप करेंगे। इसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एंड चीज़ें समझनी पड़ती है, वो सब चीज़ मैं समझूंगा, जैसे स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट एंड द क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। एंड स्टेट मैनेजमेंट में भी आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करोगे, रिडक्स यूज़ करोगे या जस्ट स्टैंड यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, तो वो सब चीज़ हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इसके अंदर नहीं घुसते। एंड हम क्या करेंगे, इफ़ देर इज़ अ नीड, फ्रंट एंड को अगर डायनेमिक डेटा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फ्रंट एंड इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूज़र इंटरफेस। तो फ्रंट एंड सिर्फ यूज़र इंटरफेस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब यूज़र फ्रंट एंड को यूज़ कर सकता है और फ्रंट एंड यूआई दिखा सकता है, लेकिन एक्चुअल डेटा कहाँ से आएगा, इफ़ देर इज़ अ नीड ऑफ डेटा, तो यहाँ पे होगा कम्युनिकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ बैकएंड, ठीक है। सो हमारे पास बैकएंड का एक सर्वर होगा, बैकएंड का एप्लीकेशन होगा जो बैकएंड के सर्वर पे हमारे चल रहा होगा। एंड ये जो बैकएंड होगा इसको हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, ठीक है। स्प्रिंग बूट आप चाहो तो आप इसको जैंगो से बना सकते हो, एक्सप्रेस से बना सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी अदर फ्रेमवर्क तो आप कमेंट्स में बताइएगा, उसका सोल्यूशन मैं लेके आऊँगा, ठीक है। चाहे वो एक्सप्रेस जेएस हो, नोड जेएस हो, सॉरी एक्सप्रेस जेएस हो, या फिर पाइथन में फास्ट एपीआई हो, या फिर आप जैंगो फ्लास्क कुछ भी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। लेट्स सी, उसको हम लोग अलग हैंडल करेंगे। सो हम ये बैकएंड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट। फिलहाल अभी के लिए स्प्रिंग बूट बनाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप बना सकते हो। नाउ अब स्प्रिंग बूट क्या कर रहा होगा, स्प्रिंग बूट विल हैंडल द रिक्वेस्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड। अभी जो फ्रंट एंड होगा गाइस, ये कोई भी डेटा चाहिए तो ये स्प्रिंग बूट से बात करेगा, लेकिन डेटा स्प्रिंग बूट के पास नहीं होगा। स्प्रिंग बूट सिर्फ क्या कर रहा होगा, डेटा को प्रोसेस कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग बूट डेटा को प्रोसेस कर रहा होगा। दैट मीन्स वो डेटा को सेव कर सकता है कहीं और, क्योंकि ये डेटा स्टोरेज नहीं है। ये सिर्फ इसको ऐसे समझो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दुकान खोल ली है, और गाइज वो दुकान जो है वो आपने खोली मेन दुकान, मेन मार्केट के अंदर, बट आपका जो गोदाम है वो मार्केट से थोड़ा 1-2 किलोमीटर हट के है। तो जो डेटा आपका रखा होता है, जैसे दुकान के जो सामान होंगे वो आप कहाँ रखोगे, वो तो आप अपने मेन दुकान में नहीं रखोगे ना। जो बहुत सारा सामान है गोदाम में रखा जाता है। दुकान में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सजा के रखी जाती हैं, सो दैट जो बायर्स हैं या जो कस्टमर हैं उनको हम शो केस कर सकें, फिर जब ज़रूरत होती है तो हम गोदाम से उठा लेते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग हमारा स्प्रिंग बूट है वो गोदाम की तरह नहीं काम करेगा, डेटा को स्टोर करके नहीं रखेगा, गोदाम की तरह काम करेगा हमारा डेटाबेस, ठीक है। क्या काम करेगा, डेटाबेस। अब फिलहाल अभी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ MySQL, बट इफ़ यू हैव एनी अदर टेस्ट, जैसे आपको PostgreSQL यूज़ करना है, MongoDB यूज़ करना है, तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल गाइड यू कैसे आप यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग MySQL डेटाबेस यूज़ करेंगे। एंड कोई दिक्कत नहीं, आप जो MySQL डेटाबेस यूज़ करोगे वो स्प्रिंग बूट के साथ चलेगा। एंड स्प्रिंग बूट बेसिकली किसी के साथ भी चल सकता है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप MySQL यूज़ करो। यू कैन यूज़ एनी ऑफ द डेटाबेसेस जो आपको मतलब पसंद है, या जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, या ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो मैं सीधा बोलूँगा भाई आप MySQL यूज़ करो, जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा आप करते जाओ। तो एक्चुअल डेटा आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। सारा डेटा आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा, सारा डेटा आपका यहाँ पे होगा। तो डेटा मैं लिख देता हूँ बस, यहाँ पे होगा। अब डेटा यहाँ पे है, तो स्प्रिंग बूट क्या कर सकता है, स्प्रिंग बूट विल एक्चुअली फेच द डेटा फ्रॉम हियर। स्प्रिंग बूट क्या करेगा भैया, MySQL से कहेगा मुझे डेटा दे दो, क्वेरी भेजेगा और MySQL डेटा दे देगा। देन ये डेटा जाएगा आपके फ्रंट एंड तक, एंड देन फ्रंट एंड क्या करेगा, यूज़र को रिप्रेजेंट करेगा, बढ़िया मस्त, ठीक है। सो ये डेटा का जो कम्युनिकेशन होगा मोस्टली हम लोग यूज़ करेंगे जेसन, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जेसन ही यूज़ होता है, ज़्यादातर हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर जेसन को यूज़ करेंगे। सो आई थिंक आप समझ गए, जेसन इज एक्चुअली फॉर्मेट टू एक्सचेंज द डेटा। तो जैसे फ्रंट एंड को अगर को भेजना है तो लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये हमारा डेटा है, ठीक है, दिस इज़ अवर डेटा। एंड ये हमारा अगर डेटा है तो सबसे पहले इस डेटा को कन्वर्ट किया जाएगा एन अदर फॉर्मेट्स। जैसे मान लो ये हमारा भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को बनाया जाएगा भाई
पहले जेसन में, ठीक है। सो इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया गया जेसन में, एंड देन इस ऑब्जेक्ट को जेसन है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे जेसन फॉर्मेट। सो दिस जेसन फॉर्मेट नाउ, ठीक है, ये जो जेसन फॉर्मेट है, इस जेसन फॉर्मेट को हम उठा के यहाँ से भेज सकते हैं स्प्रिंग बूट तक। स्प्रिंग बूट एक्चुअली पार्स दैट जेसन अपने हिसाब से फॉर्मेट पास कर लेगा एंड यूज़ कर लेगा, लेकिन जेसन जब स्प्रिंग बूट जनरेट करेगा तब भी वो जेसन ही जनरेट करेगा। तो लेट सपोज कि ये हमारा जेसन था एंड ये जेसन यहाँ तक पहुँचा, इसने काम किया, ठीक है। एंड जब जेसन सारा प्रोसेसिंग वगैरह हो जाएगा, डेटा मान लो आपका माइस्क्वेल से आ गया, देन स्प्रिंग बूट भी क्या करेगा, इट विल ऑल्सो जनरेट जेसन, और वो जेसन यहाँ पे आएगा। नाउ अब फ्रंट एंड क्या करेगा, फ्रंट एंड विल ऑल्सो पार्स द जेसन और वो यूज़र को दिखा देगा एज। तो जेसन यूज़ हो रहा होगा एज अ डेटा इंटरचेंज के लिए एक फॉर्मेट, और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आप कहोगे सर क्या यही एक तरीका है? नहीं, तरीका बहुत सारे हैं, ठीक है। आप XML यूज़ कर सकते हो, जेसन हम लोग यूज़ ही कर रहे हैं। आप डायरेक्टली डेटा भेज सकते हो, तो उसको फिर कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए जेसन एक स्टैंडर्ड है, दैट्स वाई हम ये काम करोगे। एंड ये सारा कम्युनिकेशन हो रहा होगा वो विद द हेल्प ऑफ रेस्ट APIs हो रहा होगा, रेस्ट APIs। अब मैं यहाँ पे रेस्ट APIs क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्ट APIs कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, वो आप रेस्ट APIs के साथ साथ GraphQL APIs एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ APIs, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं सिर्फ रेस्ट APIs यूज़ करो। जब आप किसी कंपनी के अंदर जाते हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रेस्ट APIs यूज़ होती हैं, दैट आर एक्चुअली देयर आर डिफरेंट मल्टीपल टेक्नोलॉजीज जो यूज़ हो रही होंगी। सो ये काम हम लोग कर रहे होंगे रेस्ट APIs की हेल्प से फिलहाल। फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे कि GraphQL कैसे यूज़ कर सकते हैं, या गूगल की भी है स्टैंडर्ड्स, उसको भी यूज़ करना है तो कर सकते हैं। सो ये काम हम कर रहे होंगे। बाकी टेस्टिंग वगैरह के लिए कुछ और फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, उसके लिए भी टेंशन बिल्कुल ही मत दीजिए। हाँ, एक दो चीज़ है, जैसे आप गूगल लॉगिन के लिए हम यहाँ पे गूगल का सर्वर यूज़ कर रहे होंगे, सो वी कैन यूज़ गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए हम यहाँ पे, ठीक है, गूगल यूज़ कर रहे होंगे। एंड यस, हमारा बैकएंड एप्लीकेशन गूगल से इंटरेक्ट कर सकता है डायरेक्टली। इवन आप गिटहब के लिए हम गिटहब यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे, ये कर क्या सकते हैं। एंड सपोज आप लॉगिन विद फेसबुक लगाना चाह रहे हो, सो वी विल हैव टू यूज़ फेसबुक, क्योंकि यूज़र का डेटा फेसबुक के पास रखा होगा, तो हम OAuth का यूज़ करेंगे ये सारा कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये सब चीज़ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन इसमें और भी, अगर आपको एप्पल वगैरह यूज़ करना तो कैसे, लॉगिन विद एप्पल वगैरह यूज़ करना तो कैसे करना है, लिंक्डइन यूज़ करना तो कैसे यूज़ करना है, आपको एक स्टैंडर्ड है वो मैं आपको सिखाऊँ। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा एक डिटेल आर्किटेक्चर हम लोग क्या फॉलो करेंगे। कुछ टेक्नोलॉजीज इधर उधर हो सकती है, वो जो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा तो आपको सिखाता रहूँगा। नेक्स्ट हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग काम करते हैं, या हम लोग जब मार्केट में जाते हैं, मान लो कुछ खरीदने गए, हमने बाइक खरीदी। अब बाइक जब खरीदी, तो बाइक जब खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो वहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। भाई किस चीज़ की बाइक लोगे, या किस कंपनी की बाइक लोगे, पेट्रोल वाली, डीजल वाली, CNG वाली, तो वहाँ पे भी ऑप्शन है। यहाँ पे भी जब हम यूज़ करेंगे या सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। तो अब जावा की कोडिंग करने के लिए, बैकएंड की कोडिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल मैं इंटेलिजे यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे इक्लिप्स यूज़ कर सकते हो, इक्लिप्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इवन बहुत सारे लोग अभी नेटबीन्स यूज़ करते हैं, तो नेटबीन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये तो बैकएंड की कोडिंग हुई, और फ्रंट एंड की कोडिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर द फ्रंट एंड आई विल ऑलवेज यूज़ VS कोड यूज़ करूँगा। आपके पास ऑप्शन है, आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स या दूसरे ऑप्शंस का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं फ्रंट एंड की कोडिंग करने के लिए हमेशा यूज़ करूँगा, तो मैं लिख भी देता हूँ फ्रंट एंड, या VS कोड का यूज़ करूँगा, वो आप समझ जाओगे। और नेक्स्ट हमें API टेस्टिंग करनी होगी, सो आई विल यूज़, ठीक है, पोस्टमैन। और भी ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हो। VS कोड के पास ही बहुत सारा इंटीग्रेशन मिल जाता है, थंडर क्लाइंट वगैरह, तो यूज़ कर सकते हो। बट मुझे पोस्टमैन ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, ज़्यादा ऑप्शन है, और आपको शेयर कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट और भी जैसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, एक मैं क्या करता हूँ, एक हमेशा जो हमारे पास एडिटर होता है, इसको मैं एक एक्स्ट्रा रखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर रखता हूँ, सो दैट मैं अगर कुछ हमें कोई फाइल बनानी है, कुछ रखना है, तो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में डायरेक्टली रख लेता हूँ, सो दैट हमें बाकी आगे चल के भाई कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मतलब कोई फाइल हमें बनानी तो हम अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के अंदर मैसअप ना कर जाएं। डेटाबेस के लिए हमने बता दिया कि MySQL सर्वर का मैं यूज़ करूँगा, और सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वर्कबेंच का आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरे पास एक है कम्युनिटी एडिशन DB बेवर का, ठीक है, सो उसको भी यूज़ कर सकते हो। और आई थिंक स्पेलिंग यही होती है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, इसका मैं यूज़ करूँगा। एंड बाकी आई थिंक
और मुझे किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे ब्राउज़र्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, सबके पास ब्राउज़र्स ही होंगे। तो VS कोड, पोस्टमैन, सबलाइम, माइस्क्यूएल, वर्कबेंच हो गया। अब आप क्या करोगे, इनको इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, इंस्टॉल इनको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इंस्टॉलेशन आता होगा, बट फिर भी अगर आप इंस्टॉलेशन नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात है, मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। अगर आपको बस कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसी चीज़ का इंस्टॉलेशन है, कुछ है नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा। बट आपके पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इसमें से होना चाहिए, रिकमेंड करूँगा इंटेलिजे कम्युनिटी वर्जन आप यूज़ करो, ठीक है। VS कोड होना चाहिए, पोस्टमैन होना चाहिए, सबलाइम होना चाहिए, माइस्क्यूएल सर्वर होना चाहिए, वर्कबेंच होना चाहिए। ये सारे सॉफ्टवेयर्स को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ्रेमवर्क्स के लिए स्प्रिंग बूट है, कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। एंड आपके सिस्टम के अंदर माइस्क्यूएल सर्वर भी या माइस्क्यूएल डेटाबेस होना चाहिए। सो आई थिंक वी कैन गो नाउ। सो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो से मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एक एक करके सारे ट्यूटोरियल्स देता हूँ, और जितना जल्दी हो सकेगा इस प्रोजेक्ट को हम लोग फिनिश करेंगे। दूसरी चीज़, रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, जो साथ साथ में हम कोड करेंगे उसका भी सोर्स कोड मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। सोर्स कोड में उसका भी प्रोवाइड कर दूँगा, गिटहब की लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क ये मिल जाएगा। साथ साथ में ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका भी लिंक आपको दे दूंगा, या फिर एक्सपोर्ट करके आपको दे दूंगा, बट इसकी मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह यूट्यूब से ले सकते हो, तो आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद सोर्स कोड तो आपको मिलता रहेगा, बट इफ़ यू वांट कि मुझे यही सोर्स कोड चाहिए तो उसको भी मैंने डाल दिया है यहाँ पे, ये ऑथ ऐप बूट रिएक्ट। तो ये जो मैं बना चुका हूँ, तो इसको आप ज़्यादा रेफ़र करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप हमारे साथ, मान लो हमारे साथ कुछ साथ में कोडिंग करना चाह रहे हो, तो हमारे साथ वाला भी क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे उसका सोर्स कोड भी एक्सेस कर सकते हो सकता है उसमें हम लोग रन टाइम पे कुछ चेंजेस करें या कुछ करें, वो अलग बात है, ठीक है। सो दैट्स इट। बाकी जो रिसोर्सेस होंगे मैं आपको रिसोर्सेस देता रहूँगा, रिसोर्सेस उसको सबको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, अपडेटेड रखता रहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे की मिल जाएंगे। सो मुझे लगा नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेटअप कर दें, और सबसे पहले मैं बनाता हूँ बैकएंड, और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले स्टार्ट करिए विद द बैकएंड, एंड बैकएंड एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा देन हम फ्रंट एंड पे स्टार्ट करेंगे। बैकएंड में जितनी APIs बनानी, कैसे बनानी, उनको सब डिटेल में मैं आपको यहाँ पे समझाता रहूँगा। सो चलो भाई, ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मैं सारी वीडियो क्या करूँगा इस वाले प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करता रहूँगा। एंड आप लोग बताओ भाई कितने दिन के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, जितने दिन के अंदर आप बताओगे उसी का टारगेट रख के हम लोग काम करेंगे, ठीक है। 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, जैसे भी आप बताओगे। सो चलो भाई, ये वाली वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम अपने कोड में के अंदर डायरेक्टली चलेंगे और कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, और साथ में आप भी कोडिंग करिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।